जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेनेट की जो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि देखिए मैं राहु की चर्चा कर रही हूँ। राहु का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में एकदम से डर व्याप्त हो जाता है। डर क्यों व्याप्त हो जाता है? क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी बाउंडेशन को नहीं मानते ही। इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। और वैसे भी यदि देखा जाए तो ये आपके द्वादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। द्वादश स्थान में गोचर करना देखिए राहु के लिए अनुकूल प्रभाव है, लेकिन कभी कभी यही राहु हमारे लिए काफ़ी निगेटिव हो जाते हैं। अब वर्तमान स्थिति, जिस स्थिति की हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, वहीं यहाँ पर मंगलदेव महाराज बैठे हुए हैं। मंगलदेव महाराज जो हैं भूमि भवन वाहन के घर में बैठे हुए हैं, और राहु ने 9 अगस्त को ही अपना शतभिषा नक्षत्र छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल देव का नक्षत्र है, मंगल देव के धनिष्ठा नक्षत्र भी गोचर किया है। वहीं राहु की पंचम दृष्टि जो है वो मंगल पर है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि मंगल देव भी अपने वर्तमान नक्षत्र को छोड़कर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जब ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन राजयोग का भी निर्माण होगा। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए अनुकूलता तो हमको दिखाई दे रही है, लेकिन इस अनुकूलता के प्रभाव से हमारे लिए चीज़ें भी परिवर्तित हो रही हैं। क्योंकि देखिए राहु मंगल, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि राहु मंगल यहाँ पर जो प्रभाव देंगे वो किस तरीके का देंगे, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य, आपके विवेक, आपके कैरियर, आपके परिवार और आपकी सुख सुविधा पर भी पड़ने जाएगा। साथ ही साथ इनका विशेष प्रभाव आपकी आजीविका पर भी पड़ेगा। तो इन सभी का जो विशेष प्रभाव रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि जिस स्थान पर राहु है, क्योंकि राहु को यदि हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि राहु जहां आपके लिए शॉर्टकट लेके आते हैं, वहीं राहु आपके लिए चीज़ों में वृद्धि भी लेकर आते हैं। अब शॉर्टकट क्या होता है कि मतलब किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि राहु कभी भी किसी भी व्यक्ति से नहीं बोलते हैं कि भाई मेहनत करो, क्योंकि मेहनत तो देखिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन मेहनत से भी चीज़ें जो है राहु स्मार्ट वर्क से देते हैं, क्योंकि राहु कभी भी व्यक्ति को मेहनती नहीं बनाते। राहु की कारक चीज़ क्या है? बिल्ली। बिल्ली देखिए बैठे बैठे ही वो अपनी ताड़ में रहती है, और जैसे ही उसको ताड़ना में कोई चीज़ आ जाती है तुरंत शिकार करती है, फिर सो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मस्तिष्क का प्रयोग करती है, तो शरीर का प्रयोग नहीं, क्योंकि राहु के पास मस्तिष्क है। तो देखिए ये चीज़ें यहाँ पर हम लॉजिकली बहुत अच्छे से समझेंगे। हो सकता है चर्चा थोड़ी लंबी हो जाए तो इसको अन्य पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि यह चर्चा बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर राहु मंगल का जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रभाव मिलने जा रहा है, तो वह किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि राहु एक ऐसी ग्रह हैं जो बहुत ही प्रचंड पराक्रमी हैं, वृद्धि कारक ग्रह हैं, और साथ ही साथ इनके पास भ्रम भी है। भ्रम देखिए उन्हीं लोगों के लिए प्रभावी होता है जिन्होंने निगेटिव राहु को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। अब निगेटिव राहु जब एक्टिवेट होता है तो जाहिर सी बात है कि वो निगेटिव प्रभाव ही देगा, यानी आपके लिए चीज़ों में कमी, क्योंकि ग्रह अगर वृद्धि कारक है तो जब वो अपने निगेटिव प्रभाव देगा तो चीज़ों में कमी लेकर आएगा, अल्प करेगा, उनको थोड़ा करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी है जानना। अब देखिए राहु मंगल का किसी भी प्रकार से यदि संबंध हो जाता है तो वहाँ पर अंगारक योग बनता है। अंगारक योग क्या होता है? अंगारे के तरीके से चीज़ों को दहकाने का कार्य करता है, और दहकती हुई चीज़ें देखिए जाहिर सी बात है मानव समाज की तो क्षमता है नहीं कि दहकती हुई चीज़ों को स्वीकार कर सकें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यही अंगारक योग अगर हम थोड़ी सी सावधानी से देखिए, ये अंगारे के तरीके से उन्हीं लोगों के लिए दहकेगा जिन लोगों के राहु या मंगल में से एक भी ग्रह नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। और यदि दोनों ग्रह सामान्य हैं तो फिर आपके लिए डरने की कोई बात नहीं। हाँ, अगर सावधानियों को करते रहेंगे तो लाभ में और वृद्धि हो सकेगी। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा।
वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु विदेश के भाव में बैठे हुए हैं, विदेश के कारक हैं और विदेश स्थान पर देखिए, यदि आपका कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है या विदेश के लिए मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि विदेश देखिए ज़रूरी नहीं है जब आप प्लेन से या हवाई जहाज़ से कहीं जाते हैं तभी आप विदेश में हों। विदेश देखिए, आपका होम टाउन छोड़ दीजिए या पैतृक स्थान छोड़ दीजिए, बस सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। ऐसी स्थिति में अगर आप विदेशों से जुड़कर किसी कार्य को कर रहे हैं, विदेशों में आप रहते हैं या विदेश में रहने का प्रयास कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि यह देखिए मंगल योद्धा है और राहु जिस भी ग्रह के साथ होता है उसके प्रभाव में विस्तार करता है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है धन धान्य के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, साथ ही साथ आपके अन्न भंडार के लिए, क्योंकि मंगल जो है ज़मीनी ग्रह हैं, भूमि पुत्र कहे जाते हैं, अन्न भंडार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये आपके जीवन में, क्योंकि 27 नक्षत्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। तो यह आपकी इन सब चीज़ों में विदेश से वृद्धि करते हुए दिखे जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में रुकावट आ रही है तो इस समय आप अपनी तमाम ऊर्जा उसी स्थान पर लगा देंगे उस रुकावट को दूर करने में, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं यदि आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं तो कोर्ट कचहरी संबंधी चीज़ें इस समय आपको देखिए, तर्क बुद्धि है, राहु मैनिपुलेटिंग ग्रह हैं, हर किसी को अपने प्रभाव में लेकर आना ये राहु को बखूबी आता है। बेशक आपका जो चीज़ें हैं वो किसी भी तरीके से निगेटिव रूप में आपके सामने आई हों, लेकिन उनको किस तरीके से अपने पक्ष में करके सामने वाले को मतलब बिना उत्तर के करना ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। सर्वत्र इस समय कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में आपकी मैनिपुलेटिंग पावर इस समय बहुत अच्छा वर्क करेगी और ये जब वर्क करेगी तो जाहिर सी बात है हर किसी को आपके सामने हारना ही हारना होगा। वहीं मंगल जो है इस समय आपके घर में है, यानी कि इस समय आपके किस स्थान पर हैं कि मतलब आपके घर पे हैं, परिवार में हैं। और देखिए यहाँ पर व्यय की अगर चर्चा करें, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है तो धनिष्ठा नक्षत्र मात्र शो ऑफ के लिए आपके अनावश्यक धन का व्यय करवाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से संतुलन की आवश्यकता है। देखिए चीज़ों को हम दोनों ही स्थितियों में बता रहे हैं, जो अच्छी हैं वो अच्छी और जो निगेटिव हैं उनके लिए निगेटिव ही। वहीं पंचम दृष्टि में मंगल हैं तो राहु का मंगल पर प्रभाव, क्योंकि मंगल योद्धा हैं, कभी अपनों के लिए लड़ते हैं कभी अपनों से लड़ते हैं, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी परिवार में कि परिवार के सदस्यों का कोई व्यवहार आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा उद्वेग में भी आएंगे, थोड़ा सा इस समय निरंकुश बर्ताव भी आपका देखा जाएगा कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सामाजिक दायरों को तोड़ने का कार्य करते हैं और इस समय आप भी यही करने वाले हैं। सामाजिक दायरों को तोड़कर अपने क्रोध को या अपने प्रेम को दिखाने का कार्य करेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए इस समय पर थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि देखिए मंगल हो या राहु आपको शांति, क्योंकि राहु भ्रम जरूर बनाएंगे आपके परिवार के मध्य अगर थोड़ा सा भी निगेटिव है तो इस भ्रम से आपको थोड़ा सा बचना है, चीज़ों को वास्तविकता से समझना है। अगर आपने इस दौरान चीज़ों की वास्तविकता को नहीं समझा तो यही राहु आपके लिए चीज़ों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने का भी कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी से कार्य करें। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर हैं तो संभावित है कि आपके लिए इन चीज़ों की संभावना बने, तो आपको इस दौरान पूर्ण, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी ने आपसे कहा, क्योंकि इस समय
आप या तो किसी पर अंधविश्वास करेंगे, और अंधविश्वास ऐसे व्यक्ति पर करेंगे जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति खोट होगी। तो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इस समय आपके आस्तीन के सांप को भी जन्म देंगी, क्योंकि आस्तीन के सांप भी इस समय आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, किसी पर पूर्ण भरोसा ना करके, कितने भी व्यस्त हैं आप, तो स्वयं भी चीज़ों को ज़मीनी यथार्थ पर देखने के बाद ही कहीं पर धन को लगाएं, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत सावधानी का रहने वाला है। क्योंकि 45 डेज इस समय पर मंगल राहु की दृष्टि में रहने वाले हैं, तो परिवार के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इस समय आपको विषमताएं देखने में आएंगी। माता के स्वास्थ्य से संबंधित, स्वभाव से संबंधित या उनकी अलगाव से संबंधित कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं सप्तम दृष्टि जो जाएगी वह देखिए इस दौरान आपके आस्तीन के सांपों को जन्म देगी। आस्तीन के सांप आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, इस समय यदि अंधविश्वास, देखिए इस समय एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ऐसे लोगों पर आपका भरोसा होगा जो हित मन से आपका बुरा चाहते हैं, और ऐसे लोगों से आपकी शत्रुता होगी जो ऊपर जबान से तो कड़वे हैं लेकिन अंदर ही से आपको हित कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी जान लीजिए, दवाई हमेशा कड़वी ही होती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, राहु संबंधी नेगेटिव चीज़ों से दूरी बनाना। क्योंकि राहु संबंधी यदि नेगेटिव चीज़ों से दूरी नहीं बनाई तो ये नेगेटिव राहु और प्रबल होता चला जाएगा। यह स्थितियाँ आपकी विषमता को और अधिक बढ़ाने वाली बन जाएंगी। अब देखिए, जैसे आजकल हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का। अब मोबाइल फ़ोन देखिए, अब आप कहेंगे मोबाइल फ़ोन तो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हाँ आप यूज़ कीजिए, लेकिन मोबाइल के लिए मत जिए, मोबाइल को अपने लिए यूज़ कीजिए। लेकिन आजकल मैं ज़्यादातर लोगों को देखती हूँ कि प्रातः उठते ही सर्वप्रथम दृष्टि जो होती है मोबाइल पर ही पड़ती है, और पहले वो बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल में कुछ देर सर्फिंग कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में वो अन्य कार्यों की ओर बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल आज से अभी से बंद कर दीजिए। मोबाइल को कीजिए, आप यूज़ कीजिए, मोबाइल आपको यूज करे ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि ये निगेटिव